बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं मलिक साहब। आज का प्रोग्राम बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम खबर पर है। सबसे अहम खबर यह है कि बाबुल मंदब जो है उसको बंद करने की धमकी दे दी गई है ईरान की तरफ से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऑलरेडी बंद है, हम सब जानते हैं। जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं उनको मालूम है, सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, बताया है कि किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद किया गया, अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया, ईरान की तरफ से रिटेलिएट किया गया। और अब हुसियों को कहा है ईरान ने कि आप बाबुल मंदब को बंद कर दें, यानी कि सिचुएशन जो है वो इतनी वर्स होने वाली है। मुईशत दुनिया की बहुत ज़्यादा कोलैप्स की तरफ जाती दिखाई दे रही है। जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये बता रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली सिचुएशन किस तरफ जा रही है, सितारे क्या बता रहे हैं, ज़ायचा दुनिया का क्या बता रहा है, वो मलिक साहब आपसे हम जानना चाहते हैं। मलिक साहब काइंडली बताइएगा, दुनिया की मुईशत किस तरफ जा रही है। ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और अगर बाबुल मंदब बंद हो जाएगा तो क्या सिचुएशन होगी, दुनिया की मुईशत की क्या सिचुएशन होगी, स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, काइंडली बताइएगा। तो बहुत से व्लॉग में एक बात कंटिन्यूअसली बताते आ रहा हूँ कि मुझे जरा कम चांस लग रहा है कि इस टाइम पे जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है उस दौरान कोई आपको भी- मतलब बहुत मैसिव लेवल की जंग सुनाई दी जाएगी, मुझे नहीं लगता। प्रॉब्लम ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो बन रहा है जो मैं फील कर रहा हूँ कि एक तरफ तो कुदरती आफात का जो एक सिलसिला है वो शुरू हो जाए, मतलब अल्लाह करे ना हो, लेकिन 15 जुलाई मैंने बताया था सन ट्रांजिट करेगा, चीजों में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अब वो ट्रांजिट कर चुका है। जो सबसे ज्यादा मुझे खतरा है वो ये है कि बादशाह, और उस दौरान में अगर खुदा ना खास्ता किसी मुल्क ने इसके अंदर और हलचल मचाई तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो 27 जुलाई 15 जुलाई, ये यहाँ से लेके 27 जुलाई का टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल नजर आ रहा है। आने वाला टाइम जो है 27 जुलाई तक का, ये डिफिकल्ट हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटीज 40 to 50% है। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 40 to 50 इज स्टिल टू मच। अगर ये 10-20 होता ना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता कुछ जंग हो सकती है, तब मुझे लग रहा था 10-20% चांस है। लेकिन इस मामले में जो टाइम चल रहा है, यहाँ से लेके 27 जुलाई तक का टाइम बहुत क्रिटिकल नजर आता है मुझे। अल्लाह करे, जंग के लिहाज से नहीं, ओवरऑल दुनिया में कोई खतरनाक सिनेरियो, अर्थक्वेक, सुनामी, इन चीजों की जो है ना एकदम से न्यूज बैक टू बैक आने शुरू हो जाएगी आपके पास। मलिक साहब, पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से आपने ये प्रेडिक्शन की थी जिस वक्त जंग चल रही थी, और आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई हो सकती हैं, और 200 बैरल फी लीटर के हवाले से भी आपकी प्रेडिक्शन थी। अगरचा पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर गई, लेकिन 200 बैरल तक नहीं पहुंची। लेकिन महंगाई ज़रूर हुई और दुनिया इससे मुतासिर भी हुई। इवन कि अमेरिका में भी जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और पाकिस्तान में तो 400 से तजावुज़ कर गई थी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक और दफ़ा बंद होने वाली है, और बाबुल मंदब के वाले से भी एक धमकी मौसूल हो चुकी है। आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान पर और जो दीगर गरीब ममालिक हैं उन पर इसके क्या असरात होंगे? क्या पेट्रोल के प्राइसेस पाकिस्तान में दोबारा बढ़ने वाले हैं? ये सवाल इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं पाकिस्तान में तो हर एक चीज़ पर उसका असर पड़ता है, महंगाई पे उसका असर पड़ता है। क्या देख रहे हैं सिचुएशन? अच्छा देखें, जिस टाइम पे ये जंग हो रही थी तब मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ेंगे। वो बढ़े, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, इतना नहीं बढ़े जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब ये ऑलमोस्ट $70 पर बैरल पर आया था, तब लोग कह रहे जी। थे ऑयल क्रैश हो गए। उस वक्त भी मैं कह रहा था ये बहुत अच्छा टाइम है इसको बाय करने का। और आप देख लें 70 to 80, मेरे ख्याल से विद इन कपल ऑफ डेज ऊपर आ गया। से यहाँ से जो इसकी एक कह सकते हैं कि शूट होने का चांस है, वो ऊपर जाएगा, लेकिन पिछले रिकॉर्ड से ऊपर ही जाने वाला। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसका असर आपको आपको ही नहीं हो रहा, हमें भी यहाँ पे हो रहा है। जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने हार्डली डिफरेंस देखा है। 60 to 40, 40-60% लाइक सेंट्स कम हुआ है। डॉलर भी कम नहीं हुआ पर गैलन पे, यहाँ $1 भी कम नहीं हुआ। जो प्राइजेस जंग से पहले थे, और वापस ऑलमोस्ट वहां तक आया है ऑयल, लेकिन ओवरऑल दुनिया में मुझे नहीं लगता वो प्राइस वापस आए हैं जो पहले थे। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ऑयल आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा महंगा होगा, ये पक्की बात है। दूसरी बात, मैंने सिर्फ ऑयल पे की हुई थी, मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। मून जो होता है वो खाने पीने ट्रैवलिंग का जो होता है ना प्लैनेट माना जाता है।
तो ये इस तरह से ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रैवलिंग कम होने वाली है, फूड की शॉर्टेज बढ़ने वाली है। एक अनफॉर्चुनेटली ये भी एक खबर है मेरे पास, लेकिन अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो। आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसे ही आपको नजर आएंगी। महंगाई ऊपर चढ़ रही है, उसने नहीं खत्म होना। फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मेरे ख्याल से वो काउंटडाउन ऑलरेडी हुकूमत का शुरू हुआ होगा। ये बढ़ेगा कब? आप ये बोलेंगे बढ़ेगा कब? 27 जुलाई के बाद, क्योंकि जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो जो हमारे स्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो जरा हावी होके आते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, और कोई ना कोई नई तरमीम की भी आवाजें आपको सुनाई दी जा सकती है। मलिक साहब, इंडिया पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में बारिशों की वजह से तबाही की आपकी प्रोडिक्शन मौजूद है, और हमने देखा भी कि पहला स्पेल जो आया बारिशों का, उससे इंडिया में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, और पाकिस्तान भी इससे मुतासर हुआ। लेकिन सर, एक और पहलू जो है जिस पर लोग नज़रसानी नहीं कर रहे, वो ये है कि इंडिया का एक जंगी जहाज़, बड़ा जंगी जहाज़ जो है, वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक से गुजरा और उसने वहाँ पर ट्रैकिंग की, जिसके बाद ISPR की तरफ से बाकायदा एक बयान आया और बताया गया कि इंडिया की तरफ से किस तरह इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो बॉर्डर पर की जा रही हैं। मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का ज़ायचा क्या बता रहा है? क्या आइंदा आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी बड़ी जंग की तरफ जा रहा है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, दूसरा अफगानिस्तान के साथ सिचुएशन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की ख़राब है। तीसरी तरफ अगर देखें तो इंडिया के साथ भी बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो टेंस होती जा रही है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ज़ायचा क्या बताता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये जो पाकिस्तान है ना, ये बिन बुलाए मेहमान बन गया। अब ना ये ईरान को साइड कर सकते हैं, ना ये US को साइड कर सकते हैं, और साथ में जो सऊदीया के साथ टाई अप हुआ है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। 2027 का पूरा साल पाकिस्तान इंडिया को लेके बहुत खतरनाक नजर आता है, स्पेशली जंगों के हिसाब से। उससे पहले ये छोटे मोटे महाज होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर ये ईरान और अमेरिका की खिटपिट चलती रही और उसमें ज्यादा एग्रेशन हुआ, तो जो मैं अगस्त के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक इट वुड बी डबल देन द जो उसकी हीट होगी वो डबल होगी। हीट से मुराद ये कि जो गर्मा गर्मी हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, ये ज्यादा 200% पे जा सकती है। इसके अलावा एक बात और भी है, वो ये कि पॉसिबली ये है, जो कि मुझे नजर आ रहा है, अगर ये जंग वापस स्टार्ट हो गई तो ईरान और अमेरिका नहीं, बड़े बड़े ममालिक बीच में इंटरफेरेंस करेंगे, वो नजर आता है मुझे पक्का। ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मलिक साहब, कुछ सवालात हैं हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं, वो अक्सर कमेंट्स में सवालात करते हैं, और उनके सवालात के जवाबात जो हैं वो हम कमेंट्स में बता देते हैं। तो सवालात जो हैं नाज़रीन, वो मैं ऐड करने लगा हूँ। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात आपको रिप्लाई कर दिए जाएंगे। सबसे पहले मोहम्मद अदनान हैं लाहौर से, 15 अप्रैल 1990 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका ये है कि सर, मेरा बुर्ज शोर यानी कि टोरस है, पिछले कुछ महीनों से रोज़गार में रुकावट है, परेशानी है, क्या आने वाला वक्त बेहतर होगा? इंशाल्लाह मोहम्मद अनान, आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और आपके सवाल का जवाब जो है वो मलिक साहब कमेंट में आपको दे देंगे। सायरा बानो हैं सियालकोट से, 8 अगस्त 1994 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि शादी में बार बार तख़यीर हो रही है, क्या हॉरोस्कोप में किसी बंदिश या नहुसत का कोई सिग्नल, कोई इशारा है? ओके सायरा बानो, आपका इस सवाल का जवाब भी इंशाल्लाह दे देंगे। इमरान यूसुफ हैं गुजरात से, 22 नवंबर 1984 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि मैं काफ़ी अरसे से बैरुन मुल्क जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस साल कोई मौका मिल सकता है? नादिया खान हैं सियालकोट से, तारीख़ पैदाइश 3 मार्च 1994 है। सवाल इनका ये है कि तालीम मुकम्मल होने के बावजूद मुलाजमत नहीं मिल पा रही, क्या मसला वक्त का है या हॉरोस्कोप में कोई मसला है? अरसलान महमूद हैं फैसलाबाद से, 11 जुलाई 1985 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश की जा रही है, क्या यह फ़ैसला मेरे हक़ में फ़ायदेमंद हो सकता है? फ़रीहा अनवर मुल्तान से हैं, इनका सवाल है कि पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल हैं, क्या ये वक्ती असरात हैं या किसी एहतियात की ज़रूरत है? अब्दुर्रहमान हैं पेशावर से, 19 सितंबर 1990 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि घर में नाचाकी और बेसुकूनी रहती है,
क्या इसका ताल्लुक़ किसी सियारवी असर से है? हिना अल्ताफ़ हैं सियालकोट से, 6 जून 1997 इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल इनका ये है, क्या इस साल नया घर या प्लाट ख़रीदने का कोई इम्कान होरोस्कोप में दिखाई देता है, या मुझे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने सवालात ऐड करते हैं, आप अपने सवालात इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से पूछते हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से पूछते हैं, और आपके फ़ीडबैक जो है हमें अपना प्रोग्राम बेहतर बनाने का एक मौका फ़राहम करता है। तो अपने सवालात ज़रूर ऐड किया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक है दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।